दिस वीडियो एजुकेशनल पर्पस यूज। मैं ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बना। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सैलरी स्लिप बनाना सिखाएंगे कि कैसे आप सैलरी स्लिप बना सकते हैं और सैलरी स्लिप आपको कब मिलता है, सैलरी स्लिप का क्या फुल फॉर्म है, पूरा इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक करके भी जाना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम ले चलते हैं आपको अपने स्क्रीन पे और वहां पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन आपको हम बता देते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने होम स्क्रीन पे और आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है सैलरी स्लिप फॉर्मेट है। तो आप इसे कंप्यूटर से और इसके बाद मोबाइल से भी आप बना सकते हैं। तो आप अगर सैलरी स्लिप फॉर्मेट अगर चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल करो। मैं आपको साइड में देखो ईमेल दिखा रहा हूँ, आपको इस पे ईमेल करना है और आप जैसे ईमेल करेंगे अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। पहले आपको सैलरी स्लिप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि सैलरी स्लिप के थ्रू कैसे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है, हमें सैलरी स्लिप कौन देगा। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आपका कोई पहचान वाला है या पे कोई रिश्तेदार में ऐसा पर्सन हो जिसकी कोई बड़ी कंपनी है, बड़ा ऑफिस है, बड़ा बिजनेस है, अगर वो इनकम टैक्स फाइल करता है या उसकी रजिस्टर कंपनी है, अगर वो उसका जो अकाउंट है, अगर वो सैलरी है, सब चीज़ उसके पास है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करके आप उससे सैलरी स्लिप ले सकते हैं। बट अगर जब तक वो परमिशन नहीं देगा आप सैलरी स्लिप नहीं ले सकते हैं, ना बना सकते हैं। अगर आप किसी और के नाम डाल के, कंपनी का नाम डाल के अगर आप फर्जी सैलरी स्लिप बनाते हैं तो इससे आपको दिक्कत हो सकता है, आपके पर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपको परमिशन देता है तभी आप सैलरी स्लिप बनाना, नहीं तो अगर आप बनाते हो तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों काफ़ी लोग जब सैलरी स्लिप फॉर्मेट पाते हैं तो उनके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे आप लोग ये समझते हो कि यहाँ तो मेरा नाम आएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप वहाँ पे क्या करते हो, आप वहाँ पे अकाउंटेंट हैं या ऑफिसर हैं, क्या हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है। तो अलग अलग टाइप रहते हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ पे टाइप तो कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट कौन सा है तो आप इसको भी समझते हैं, आप यहाँ पे ए भी लिख लेते हैं। यहाँ पे मंथ की बात है, आप मंथ भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये चीज़ें क्या होती है। सैलरी, जैसे कि सैलरी हेड, और इसके बाद यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, बेसिक, HR, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन, CO, बहुत चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आपका जो PF कटता है और आपका लोन हो को टैक्स है, मेडिकल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं या जिसकी सैलरी स्लिप लेते हैं वो आपको इतना सुविधा इस सैलरी स्लिप में करके दे रही है। कोई कोई कंपनी में PF नहीं काटती है, जैसे कि आपका जो अमाउंट है उसमें PF कट के उस जमा हो जाए, आपको बाद में मिले। और कोई कोई कंपनियां मेडिकल क्लेम भी देती है। तो जो कंपनियां देती है वो यहाँ पे सारा मेंशन कर देती है और आपके संग कौन कौन से चीज़ें आपके संग उपलब्ध है, जुड़ी है। तो सारी चीज़ का मतलब होता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपना नाम चूज़ कर लिए, आप वहाँ पे क्या हो, मैनेजर हो, अकाउंटेंट हैं, आप क्या हैं वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। दूसरे नंबर पे आपका डिपार्टमेंट कौन सा है यहाँ पे चूज़ कर लिए, आप मंथ डाल दीजिए। अब इसके बाद डालने के बाद नीचे आते हैं, अगर आपके सैलरी स्लिप यहाँ पे कंपनी में अगर आपको इसमें से सारी सुविधाएँ मिलती है, अगर इसमें से जो सुविधाएँ नहीं मिलती है आप यहाँ पर जीरो कर सकते हैं, समझे ना। और आपको जो सुविधाएँ मिलती है, आप कंपनी का क्या सिस्टम है, आपका PF कितना कटता है ये तो मुझे पता नहीं है, बट आप इसको वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके पता करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कितना मेडिकल क्लेम था, किस मंथ में कितना था, वो यहाँ पे वो भी आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है आप जीरो कर सकते हैं। आपका क्या HR है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो टैक्स कितना, आपका लोन कोई चल रहा है तो आप लोन का भी यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है टोटल का। तो टोटल में जितनी आपकी सैलरी है, जैसे कि आपकी जो सैलरी है टोटल कितनी है, टोटल आप यहाँ पे अपनी सैलरी यहाँ पे आप फिल कर दें। जैसे आप पूरी सैलरी यहाँ पे फिल करते हैं
इसके बाद जिसने आपने जिस कंपनी का परमिशन लिया था, फिर इसके बाद यहाँ पे उनकी सिग्नेचर होगी और यहाँ पे उनका एड्रेस, सॉरी यहाँ पे आपका उनका डेट डालना पड़ेगा और खुद डालेंगे और कंपनी का स्टैम्प भी लगा रहेगा। इसके बाद ये सैलरी आपके काम में आएगा। अगर आप इस सैलरी को अगर 3 मंथ का चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर से इस तरीके का मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जस्ट सेकेंड, एक साथ सैलरी स्लिप चाहते हैं तो आप जो है इस तरीके से एक साथ ही अपना कंप्यूटर एक्सेल से आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे 3 मंथ का सैलरी हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पे आपको कंपनी में सारी सुविधाएं नहीं है, तो आप ओनली कंप्यूटर से या मोबाइल से ही आप जो है आसानी से यहाँ पे कंपनी का नेम, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, अपना एड्रेस, आपका नेम रहेगा और आप 3 मंथ का सैलरी का यहाँ पे डेट रहेगा, टोटल इनकम कितना है, ये चीज़ें आपको डाल के यहाँ पे कंपनी का सिग्नेचर रहेगा और स्टाम्प के साथ डेट डाल के आपका ये हो जाएगा। इधर आपका रहेगा सिग्नेचर और इधर आपका कंपनी का जिसके नाम से आप बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप 3 मंथ का बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब मैं आपको थोड़ा से समझा के और जानकारी दे दूं। अब यहाँ पे आपको अगर 3 मंथ का लेना है तो इस तरीके से बनाइए, मंथ बाय मंथ लेना है तो आपको इस तरीके से बनाना है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें सैलरी स्लिप देगा कौन। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, बिना परमिशन लिए ये काम मत करना, नहीं तो 420 और फ्रॉड कहलाएगा। तो जैसे ही सैलरी स्लिप आपको बन के मिलती है, कोई पहचान वाला आपको अगर परमिशन देता है तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, नाम हम सबको डाल के अगर जो कंपनी में सुविधाएं उपलब्ध है तो यहाँ पे कितना वो कटते हैं यहाँ पे सबको डाल के बाकी का 0 करके टोटल ग्रोस डाल के यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करके और कंपनी का डाल के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना यहाँ पे डेट डाल के आप इसको प्रिंट आउट करके आप 3 मंथ का जमा कर सकते हैं उस तरीके से जो मैं आपको अभी जस्ट पहले दिखाया। और ये मंथ बाई मंथ के लिए है। तो सैलरी स्लिप इस तरीके से बनता है। याद रखना, सैलरी स्लिप आपका एक प्रकार का इनकम प्रूफ होता है जो कि इसके बेस पे आपको पर्सनल लोन, बड़ा लोन और क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं कि फ्रॉड है, ये जो है कोई कंपनी के नाम से कैसे कोई बना लेगा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिसके नाम से बनाएंगे सैलरी स्लिप, जिस कंपनी के नाम से, वहीं पे आपका वेरिफिकेशन होगा, जांच पड़ताल होगा, टीम आएगी, जांच करेगी। जब कार्ड अप्लाई करोगे, लोन अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको मौजूद रख के वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर वीडियो को ऐसी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसने आपको परमिशन दिया है उसकी जिम्मेदारी रहेगी। कभी भविष्य में आप लोन पेड नहीं कर पाए, डिफॉल्ट किए, तो उस पर्सन को बैंक लेटर लिख सकता है क्योंकि सैलरी स्लिप उसके नाम का है और कंपनी का सारा चीज़ उनके पते का है। तो इस चीज़ से आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। तो सैलरी स्लिप आपको बनवाना है, कोई जॉब नहीं है, तो यही एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इस सैलरी स्लिप को आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपका पहचान वाला अगर है तो, अगर कोई नहीं है तो फिर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलेगा, आपको जॉब करना पड़ेगा तभी आपको सैलरी स्लिप मिलेगा। तो ये है सैलरी स्लिप का फुल फॉर्म और फुल तरीका, शायद आप समझ चुके होंगे। अगर आपको सैलरी स्लिप भरना नहीं आता है आप मुझे ईमेल करना, मैं आपको सैलरी स्लिप जो है नियर बाई कंप्यूटर से मैं इसको बनवा के आपको ईमेल पे सेंड कर सकता हूं। चार्ज आपका जो भी 10, 20, 30 जो भी आपका लगेगा वही आपका रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। बट याद रखना, विदाउट परमिशन आप सैलरी स्लिप मत बनाना, ये बातें याद रखना, ये तो आपकी जिम्मेदारी होगी। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।